हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों हम अभी बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसीज निकल करके आई हुई है, जिसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके सामने में है। आप देख सकते हैं CN नंबर 08/2024 दिया गया है। यह नोटिफिकेशन लेवल 1 ग्रुप डी के पोस्ट पे निकाली गई है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को समझते हैं कि फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, क्या सैलरी रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, हम लोग सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो रेलवे वालों ने बहुत अच्छा नोटिफिकेशन को बना के रखा, कितना कलरफुल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। यही काम आपको करना है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए वर्क क्या है रहता है ग्रुप डी वालों का, ठीक है। ये तो ट्रैकमैन का वर्क है, बाकी आप लोग को पता ही होगा, फॉर्म भर रहे हैं तो ठीक है। तो रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1, यहाँ पे आपको 7वां वेतन मान मिलने वाला है, ठीक है। लेवल 1 की वैकेंसीज है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है। इसका शॉर्ट नोटिस जो है दोस्तों 28/12/2024 को आ चुका था, ठीक है। और डेट ऑफ पब्लिकेशन 22/1/2025 यानी कल के डेट में इसका नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आया है। ऑनलाइन आप 23/1/2025 से लेकर के 22/2/2025 तक आप कर सकते हैं, यानी कि 23 जनवरी 2025 से लेकर के 22 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर किसी प्रकार की गलती होता है तो उसके मॉडिफिकेशन के लिए भी डेट दे के रखा हुआ है, 25/2/2025 से लेकर के 6 तारीख 3वां महीना 2025 तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट का लास्ट डेट जो है दोस्तों 23/2/2025 से लेकर के 24/2/2025 तक रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं 32,438 पोस्ट पे यह वैकेंसी निकल करके आई हुई है, ठीक है। और इसका इनिशियल पे 1800 ग्रेड पे रहने वाला है, ठीक है। 18 से 36 साल के एज के ग्रुप के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोरोना पीरियड के चलते आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, यानी कि 18 से 33 साल तक ही बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको 3 साल का अलग से एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है। बाकी SC ST कैंडिडेट को अलग से एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। फॉर्म भरते टाइम जो है दोस्तों किसी प्रकार की त्रुटि वगैरह होता है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो, ठीक है, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। 10 AM से लेकर के 5 PM तक आप वर्किंग डे में कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल भी दे के रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपका पेमेंट वगैरह फंसता है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, तो आपका प्रॉब्लम को देखा जाएगा, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पोस्ट लेवल 1 प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स, यानी नॉर्मल 18 से 33 साल दिया जाता है, लेकिन नोटिफिकेशन में 18 से 36 साल का जो है आपको एज रिलैक्सेशन मिला है। अगर आप 18 से 36 साल के एज ग्रुप में से आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से रहने वाला है। तो अब आप एज रिलैक्सेशन के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। वहीं पर SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन विद एटलीस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेंशन 3 ईयर का, अगर UR एंड AWS से है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC NCL को 6 साल और SC ST कैंडिडेट 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा एक्स सर्विसमैन को, ठीक है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD से हैं तो UR AWS को 10 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC NCL 13 साल का, SC ST 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओके। नेक्स्ट, जो कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड वाई ग्रुप D रेलवे स्टाफ, अगर रेलवे स्टाफ से हैं और फिर किसी प्रकार के कैजुअलिटीज वगैरह हो जाता है तो UR AWS के लिए 40 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC NCL 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और SC ST 45 साल तक एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं और आपको कितना क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला है, अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एग्जामिनेशन फ़ी के लिए उन्होंने दे के रखा हुआ है कि अगर आप
जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये फी लगने वाला है। वहीं पर SC ST एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, फीमेल, PWBD और अगर माइनॉरिटी कम्युनिटीज से आते हैं तो आपको 250 रुपये ही लगने वाला फीस, ठीक है। और जैसे एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद ही आपको जो है 250 रुपये रिफंड भी कर दिया जाएगा। अगर आप SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी या फिर EBC ट्रांसजेंडर, फीमेल या एक्स सर्विसमैन हैं तो जनरल और OBC कैंडिडेट का फीस जो है वापस नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे बैंक अकाउंट नंबर ले लिया जाएगा और उसी में आपका पेमेंट जो है वापस कर दिया जाता है आफ्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। पेमेंट फ़ी आप ऑनलाइन करते समय ही आपका रोज़र पे आएगा और वहीं से आपका ऑनलाइन पेमेंट कटने वाला है, ठीक है। मनी ऑर्डर वगैरह जो कुछ भी होगा ये सब चीज़ जो है सजेस्ट नहीं किया जाता है। अगर आप ऐसे करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। उन्होंने साफ साफ लिख के रखा हुआ है, ठीक है। आप एक बार पढ़ लेंगे। अगर मैं पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और वीडियोज़ काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पे बात कर लेता हूँ। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्ज़ाम आपका होने वाला है, ठीक है। और इसके लिए 90 मिनट आपको मिलेंगे। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। मैथ्स के 25 प्रश्न रहेगा। जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग के 30 प्रश्न रहेंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 प्रश्न रहने वाले हैं। इसका मतलब है दोस्तों GA में आपका करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा रोल रहने वाला है। साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और GA आपको करना है, ठीक है। जिसमें साइंस के दोबारा बता दूं 25 प्रश्न रहेंगे, मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग के 30 प्रश्न और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के 20 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं? 100 रहने वाले हैं और 100 मार्क्स का एग्जाम आपका होगा, ठीक है। इसमें आपको दोस्तों 1/3 का नेगेटिव मार्किंग यानी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। देखिए आपके साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम से और ETC यानी एक्सेट्रा दिया हुआ है। आने के मैथमेटिक्स में आपको सब पढ़ना है, जितने भी एडवांस हो चाहे अर्थमेटिक हो, ठीक है। सभी से प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार रीजनिंग का आप सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। साफ साफ दिया गया है, देखिए आपको रीजनिंग और मैथ्स का पूरा सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। आपको सारे चैप्टर से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग तैयारी में लग जाएंगे दोस्तों। मैथ्स और रीजनिंग में आपको सारे के सारे 30-32 चैप्टर जितने भी हैं सारे आपको कवर करने होंगे। आगे बात करें जनरल साइंस की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जनरल साइंस के लिए उन्होंने कह के रखा हुआ है कि द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी 10th स्टैंडर्ड के साइंस आपसे पूछे जाने हैं, ठीक है, CBSE बेस्ड पे। वहीं पर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंस जो भी एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी 20 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। फिजिकल स्टैंडर्ड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देख लेंगे, ठीक है। कि देखिए क्या लिखा गया है, मेल कैंडिडेट के लिए शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स, यानी कि मेल कैंडिडेट को 35 kg का वेट लेना होगा, अपने उठाना होगा, 100 मीटर तक जाना है, कितने मिनट में? 2 मिनट में, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड्स, 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1 किलोमीटर का रनिंग भी करनी है, ठीक है, यानी 1000 मीटर का। फीमेल कैंडिडेट की वहीं पर 20 kg का वेट लिफ्टिंग करना है और 100 मीटर तक जाना है 2 मिनट में, ठीक है। वहीं पर रनिंग की बात करें तो 1000 मीटर जाना है 5 मिनट 40 सेकेंड में, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड एफिशिएंसी टेस्ट आपको ध्यान में रखिएगा और अभी से फिजिकल का भी तैयारी करने लग जाइए और एग्जामिनेशन का भी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है, पहले के मुकाबले में अब वैकेंसीज बहुत कम कर दिया गया है। मात्र 34,000 वैकेंसीज बहुत ही कम माना जाता है, क्योंकि पहले तो 34,000 वैकेंसीज
एक जोन में आता था, लाख 1.5 लाख की वैकेंसीज देने वाला ग्रुप डी के पोस्ट पे, तो मे बी मान के चलिए यह वैकेंसीज तो ज़रूर बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन अब जो है अभी इतना ही आपको संतुष्ट करना होगा। मान चलिए भविष्य में बढ़ेगी, वो भविष्य की बात है, लेकिन आप लोग तैयारी में लगे जाइए, क्योंकि आपको एक वैकेंसीज पे आपका जॉब लेना है, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, तो आप नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस स्टेजेस शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स obtained by the whenever CBT is conducted in multiple session for the same syllabus। तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन होता ही है, ठीक है दोस्तों। फॉर्म भरने के लिए आपको आना पड़ेगा आरआरबी के वेबसाइट पे, ठीक है ना, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको रिसेंट साइज फोटोग्राफ लगेगा, ठीक है, आपसे फोटोग्राफ लगने वाला है, सिग्नेचर लगेगा, ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लेंगे दोस्तों, ठीक है, बाकी बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जब फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरते टाइम भी आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कि लगने वाला है नहीं लगने वाला आप, और अगर आपको जानना है तो एक बार आप रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन एक बार दिखा देता हूँ। आई होप फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग सिलेबस पे बात कर लिए, सैलरी पे बात कर लिए कि आपको 1800 ग्रेड पे का सैलरी मिलने वाला है। इन हैंड सैलरी की बात करें तो 30 से 35 हज़ार आपको सैलरी मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है, 1000 आपको सैलरी मिलेगा। और सिलेबस भी बता दिया हूँ मैंने, एग्जाम पैटर्न पे भी बात कर चुका हूँ। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की क्वेरीज रहती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का सबका जवाब देता हूँ, तो कमेंट से मैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा टाइम टू टाइम अपडेट दिया जाता है, तो टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलता रहे, इस वजह से आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।